यह देखकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? पैसे देते ही नारा जमीन पर कैसे गिर पड़ा? चारों नारे के पास जाकर देखने लगे तो उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं और वह मौत की नींद सो चुका था। तभी चारों भागते हुए वापस उस तेली के पास गए और तेली से कहा, क्या आपको पता है कि रात को आपका नारा और भैंस आपस में बातचीत कर रहे थे? नारे ने भैंस से कहा था कि तेली उससे 300 रुपए मांगता है और भैंस ने नारे से कहा था कि तेली उससे 500 रुपए मांगता है। उसके बाद भैंस ने और बताया कि वह राजा के हाथी से 1000 रुपए मांगता है और हाथी राजा से 1000 रुपए मांगता है। ऐसी बात सुनकर तेली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती करा दें। जो हारेगा उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर चारों निकम्मे और तेली राजा के पास चल पड़े। कुछ ही देर में चारों निकम्मे और तेली राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से मुलाकात की। बातों ही बातों में चारों निकम्मों ने राजा से कहा, महाराज हम आपके हाथी की कुश्ती करवाना चाहते हैं। तब राजा ने कहा, किससे और किसके साथ करवानी है कुश्ती? तब चारों निकम्मों ने कहा, महाराज यह जो तेली है इसके पास एक भैंसा है, उसी से कुश्ती करवानी है। राजा ने जोर जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, कहाँ हाथी और कहाँ भैंसा? मेरा हाथी एक पैर के नीचे दबाकर भैंसे को मार देगा और पलक झपकते ही अपने पैरों तले उसे कुचल देगा। चारों निकम्मों ने कहा, यह तो बाद की बात है राजा जी, पहले आप हाँ तो भरिए। तब राजा ने कहा, क्यों नहीं, मेरे हाथी के साथ मुकाबला तुम जब चाहो करवा सकते हो। तब चारों निकम्मों ने कहा, तो क्यों ना आज ही करवा दें और दोनों में से जो भी हारेगा उसे 1000 रुपए देने होंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम लोग हाथी और भैंसे की कुश्ती की तैयारी करो, मैं इतनी देर में गांव में ऐलान करवा देता हूँ। चारों निकम्मों और तेली ने कहा, ठीक है। इतना कहकर तेली और चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और राजा ने उसी वक्त अपने मंत्री को आवाज लगाई। मंत्री ने राजा की आवाज सुनकर तुरंत राजा के सामने उपस्थित होकर कहा, हाँ जी महाराज, क्या हुक्म है आपका, सुनाइए। तब राजा ने कहा, गांव में जाकर ऐलान कर दो कि आज तेली के भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती अखाड़े के अंदर होगी, इसलिए सभी गांव वालों को देखने के लिए जरूर आना है। मंत्री ने इतना सुनकर कहा, ठीक है। उसी समय मंत्री और उसके सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े और गांव में जाकर जैसे राजा ने कहा था वैसा का वैसा पूरे गांव में ऐलान कर दिया। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।